आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंस्टाग्राम ऑप्टिमाइजेशन के हीरो की, यानी मैं बात कर रही हूँ हैशटैग्स की। तो हैशटैग्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वैसे कई लोग ये भी कहते हैं कि अभी जो है हैशटैग्स आर डेड, हैशटैग्स अभी काम नहीं करते, बट हम सेफ साइड रहेंगे, यानी हैशटैग्स हम जैसे यूजुअली पुट करते हैं, जो बेस्ट तरीका है वैसे हम हैशटैग्स को यूज करेंगे। और अगर हैशटैग्स डेड भी हैं तो इससे हमें कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WS क्रिप्टिव चैनल। सो आज हम इंस्टाग्राम के जो पोस्ट के लिए आप हैशटैग्स पुट करते हो वो कैसे करने चाहिए, कितने हैशटैग्स पुट करने चाहिए, हैशटैग सर्च कैसे करेंगे, क्योंकि मैं आपको बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल टू यूज टूल भी बताने वाली हूँ, जिसके बाद आपको ये हैशटैग वाली परेशानी तो कभी भी नहीं आने वाली है। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं हैशटैग होता क्या है। तो हैशटैग एक ऐसा फ्रेज या फिर ऐसा वर्ड होता है जो कि स्टार्ट होता है हैश साइन से। और जब भी हम डिजिटल कंटेंट की बात करते हैं, इंस्टाग्राम की, फेसबुक की, सोशल मीडिया की बात करते हैं, तो जब भी हम हैश मार्क लगाकर कोई टैग या फिर कोई फ्रेज लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो जो पिक्चर है, वो जो पोस्ट है, वो इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में है। जैसे अगर मैंने डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई पोस्ट किया है और वहां पर अगर मैं लिखती हूँ हैश डिजिटल मार्केटिंग, तो वो एक हैशटैग हो गया जो कि ये बता रहा है कि ये जो पर्टिकुलर पोस्ट है ये किस बारे में है। ठीक है, तो ये जो चीज है ये हमारे यूजर्स के लिए भी फायदे में होती है, क्योंकि जो हैशटैग्स हैं वो एक पेज की तरह काम करते हैं। मतलब अगर आप हैशटैग को क्लिक करोगे तो जिन भी लोगों ने उस हैशटैग को यूज करके कुछ पोस्ट किया है तो वो पूरा एक पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, एज वेल एज जो उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का जो एल्गोरिदम होता है उसे भी समझने में आसानी होती है कि आपका ये पोस्ट आखिर किस बारे में है। तो हैशटैग्स आर इम्पॉर्टेंट। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक ऐसा अमेजिंग टूल, एकदम फ्री टूल, जिसका यूज करके आप हैशटैग रिसर्च कर सकते हो किसी भी पोस्ट के लिए, किसी भी वीडियो के लिए विद इन सेकेंड्स। ठीक है, तो इस टूल का नाम है हैशटैग जनरेटर। ठीक है, हैशटैग जनरेटर फॉर इंस्टाग्राम। आप नॉर्मली गूगल पर लिखेंगे हैशटैग जनरेटर तो भी आ जाएगा। इस टूल का नाम है inflect.com, ये साइट आपको मिल जाएगी। नॉर्मली आप हैशटैग जनरेटर लिखोगे तो आई थिंक फर्स्ट साइट यही आएगी, और मैं इसको काफी टाइम से यूज कर रही हूँ इस साइट को, और ये काफी इजी टू यूज एंड वेरी वेरी यूजर फ्रेंडली है। ठीक है, सो ये हैशटैग जनरेटर फॉर इंस्टाग्राम, ये वाला पेज आ जाएगा। आई विल मेक श्योर कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये लिंक आपको मिल जाए। ठीक है, सो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हैशटैग जनरेट करना है। अब देखो यहाँ पर आप 3 तरीके से हैशटैग जो है जनरेट कर सकते हो। फर्स्ट वे इज आप कीवर्ड ऐड करके अपने पोस्ट से रिलेटेड, अपने कंटेंट से रिलेटेड आप जो है कुछ वर्ड्स डाल सकते हो, कुछ फ्रेजेस डाल सकते हो जो कि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड, उस कीवर्ड से रिलेटेड जो पॉपुलर हैशटैग्स हैं वो जनरेट करके दे देंगे। एक है जनरेट बाय फोटो। आप कोई फोटो अपलोड करोगे तो उस फोटो को डिटेक्ट करके ऑटोमेटिकली AI बेस्ड तरीके से और हैशटैग जनरेट कर देगा। एंड जनरेट बाय पोस्ट URL, आप ऑलरेडी कोई पोस्ट कर चुके हो इंस्टाग्राम पर, तो आप अगर उस पोस्ट का URL यहाँ शेयर करोगे तो भी आपको ऑटोमेटिकली जनरेट हैशटैग पता चल जाएगा। वैसे मैंने जो सबसे ज्यादा यूज किया है वो जनरेट बाय कीवर्ड किया है। जनरेट बाय फोटो, जनरेट बाय पोस्ट URL मैंने अभी तक नहीं किया है, तो मैं सोच रही थी कि मैं आपके साथ ही शेयर करूँ। ठीक है, सो सबसे पहले पोस्ट URL की बात कर लेते हैं। तो लेट्स डू वन थिंग कि ये वाला मेरा एक पोस्ट था जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी इसको ऑप्टिमाइज किया था, तो मैं इसका क्या कर लेती हूँ, लिंक कॉपी कर लेती हूँ और लेट्स सी कि ये काम करता भी है या नहीं। अभी इट इज लाइक मोमेंट ऑफ ट्रुथ। तो मैंने एक जनरली ये क्रिएटिव है, वैसे ये कोई पिक्चर तो नहीं है, ये क्रिएटिव है, तो भी देख लेते हैं कि कितना ये इफेक्टिव है, क्योंकि कीवर्ड वाला तो काफी ज्यादा इफेक्टिव है। ओके, सो हैप्पी लाइन, हैप्पी बर्थडे, ऑनलाइन शॉपिंग। ओके, तो इसने आई थिंक रैंडम कुछ भी हैशटैग्स निकाले हैं। आई थिंक उसने ना ये जो इमेज है ना इसको वो किया है, बट एक काम करता है, मैं एक एक्सपेरिमेंट करना चाहूंगी। ठीक है, तो मैंने कोई रैंडम पिक्चर जो है वो डाउनलोड कर ली है और जनरेट बाय फोटो करके मैं ये जो देखने वाली हूँ। ठीक है, तो ये ऐसी कोई रैंडम पिक्चर है जिसमें एक फैमिली जो है वो सेल्फी ले रहे हैं अपने, तो देखते हैं क्या ये हैशटैग जनरेट करता है या नहीं। वैसे कीवर्ड वाला तो बहुत इफेक्टिव है, बट एक बार ये भी ट्राई कर लेते हैं। ओके, स्माइल, ट्री, क्योंकि यहाँ पे देखो ट्री दिख रहा है तो इसने ट्री भी ले लिया है। शर्ट, ठीक है, प्लांट ट्रीज। ओके, तो अगेन मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बट हाँ किसी किसी पोस्ट में ये काम कर सकता है। बट जो इसका मेन जो टूल का जो यूज़ है वो कीवर्ड्स के थ्रू है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे मैं इसी पोस्ट के लिए कुछ हैशटैग जनरेट करूँगी। अब इस पोस्ट जो है हमारा, इस पोस्ट में हमने बात की है हेल्दी हैबिट्स की, फिटनेस की, लाइफस्टाइल की, ठीक है,
एंड सम कुछ गुड हैबिट्स की, तो मैं उससे रिलेटेड ही कुछ 4-5 कीवर्ड्स यहाँ पर ऐड करूंगी। आप जो भी कीवर्ड्स हैं वो आप कॉमा करके जो है आप उनको सेपरेट करेंगे। जैसे मैं कुछ कीवर्ड्स डाल रही हूँ, जैसे हेल्दी, कॉमा, ठीक है। हेल्दी के बाद में मैंने जैसे फिटनेस, फिटनेस के बाद में लाइफस्टाइल, ठीक है, ये हमने कीवर्ड डाल दिया। उसके अलावा लाइफ, ये मैंने कीवर्ड डाल दिया, जो कि मैं ये नहीं बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, बट कहीं कहीं रिलेटेड हो सकता है। एक में डाल देती हूँ गुड हैबिट्स, ठीक है, ये भी मैं कीवर्ड डाल देती हूँ। 3-4 कीवर्ड डाल दिए, ठीक है। और एक में डाल देती हूँ मोटिवेशन, क्योंकि अल्टीमेटली ये पोस्ट क्या है कि भाई आप हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ मोटिवेट हो जाए, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर डाल दिया है। जनरेट हैशटैग पर अब हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे काफ़ी मतलब कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ओके, सो अब यहाँ पर आप देखोगे तो आपको ये हैशटैग्स मिल रहे हैं, ठीक है। अब ये जो एप्लीकेशन है ना, ये आप फोन में भी यूज कर सकते हो और काफ़ी ये यूजर फ्रेंडली है। अब यहाँ पर आप देखो जो भी आपको हैशटैग मिले ना वो 3 कैटेगरी में डिवाइड हो गए। फर्स्ट इज फ्रीक्वेंट, सेकेंड इज एवरेज एंड थर्ड इज रेयर। अब फ्रीक्वेंट मतलब वो हैशटैग्स जो कि बहुत सारे लोगों ने अपने पोस्ट में यूज किया है, मतलब बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंट, ठीक है, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस हैशटैग का यूज कर रहे हैं और हो सकता है कि इस हैशटैग के फॉलोवर्स भी हों, ठीक है। इंस्टाग्राम पर आपको पता ही है कि कोई भी हैशटैग को हम फॉलो करके रख सकते हैं। जब भी कोई पर्सन उस हैशटैग को यूज करके कोई पोस्ट डालेगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। सो ये वो हैशटैग्स हैं। उसके अलावा सेकेंड है एवरेज, जिनको मतलब हाँ मतलब काफी सारे लोगों ने यूज किया है बट इतने भी ज्यादा नहीं जितना फ्रीक्वेंट वाला है। फिर रेयर मतलब बहुत ही कम लोगों ने जिनको यूज किया है अपने पोस्ट में। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिए कि जो भी ऐसे हैशटैग्स हैं जिनको बहुत ज्यादा यूज किया गया है उन पर रैंक करना, या फिर मैं कहूँ या फिर ऐसे लोग जिन्होंने इन हैशटैग्स को फॉलो किया हुआ है उन तक अपना पोस्ट पहुंचाना, क्योंकि देखो बहुत सारा यहाँ पर कंपटीशन है। तो यहाँ पर एक तरह से समझ लो इनको आप यूज करोगे तो आपके पोस्ट को बूस्ट होने के चांसेस थोड़े कम रहेंगे। एवरेज वाले में थोड़े से मीडियम रहेंगे, रेयर वाले में इजीली आप जो है इंटरेस्टेड यूजर पर अपनी आप जो वीडियो या फिर पोस्ट है उसको पहुंचा सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर तरीका क्या है कि देखो फ्रीक्वेंट, अब इस हिसाब से तो मुझे सारे रेयर ही लेने चाहिए, लेकिन रेयर में वॉल्यूम कम है, यानी बहुत ही कम लोगों तक ये जो है कंटेंट पहुंचेगा, मतलब बहुत ही कम लोग ऐसे स्पेसिफिकली इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं। तो अब यहाँ पर जो बेस्ट तरीका है कि कुछ आप ले लो फ्रीक्वेंट वाले, कुछ आप ले लो एवरेज वाले, कुछ आप ले लो रेयर वाले, ठीक है। तो मैं यही करने वाली हूँ। कुछ फ्रीक्वेंट वाले ऐसे जो हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड हैं मेरे कंटेंट से, वो मैं उठाने वाली हूँ। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आप टॉप के 5 ले लो या लास्ट के 5 ले लो, नहीं, इसमें जो डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है। तो जैसे कि मैं इसमें एक तो लाइफस्टाइल ले रही हूँ, ठीक है, फिटनेस यहाँ पर ले रही हूँ, उसके अलावा हेल्दी लाइफस्टाइल, फिटनेस मोटिवेशन, ठीक है, उसके अलावा हेल्दी लिविंग, ठीक है, ये मैं कीवर्ड ले रही हूँ, ठीक है। ये बस इनको आपको सेलेक्ट करना ही, अपने आप देखो यहाँ पर कॉपी होते जा रहे हैं, बहुत ही इजी ये जो है टूल है। उसके अलावा मैं कुछ और देख लेती हूँ यहाँ पर, जैसे लाइफ कोच ले लेती हूँ मैं, ठीक है। कुछ हम एवरेज में से उठा लेते हैं, जैसे कि 6 जो है मैंने फ्रीक्वेंट में से उठा ली, तो कुछ एवरेज में से उठा लेती हूँ, जैसे गुड हैबिट्स, लाइफस्टाइल चेंजेस, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल, ठीक है, लाइफस्टाइल कोच, ठीक है, हेल्दी हैप्पी लाइफ, ठीक है, ये मैं ले लेती हूँ 2, ठीक है। फिर मैं कुछ जो है रेयर में से ले लेती हूँ, जैसे कि लाइफस्टाइल फोटोज। अब इसमें से जो डायरेक्टली रिलेटेड है ना उसी को आप कॉपी कीजिएगा, अदरवाइज जैसे मान लो लाइफस्टाइल फोटोज ये रिलेटेड ही नहीं है मेरे कंटेंट से, मैं नहीं लूंगी। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, हेल्दी ईटिंग लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल कोच को छोड़ दो, लाइफ हेल्दी, हेल्दी लाइफस्टाइल, ये एक ले लेती हूँ बिलियनर लाइफस्टाइल, ठीक है। ओके, सो इट इज सफिशिएंट। वैसे आप 30 कीवर्ड्स तक जो है आप ले सकते हो, ठीक है, 30 कीवर्ड्स तक, लेकिन अभी मैंने 16 लिए और ऐसा कुछ भी वो नहीं है कि रूल नहीं है कि आपको सारे के सारे 30 कीवर्ड्स लेने, नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हो कि जो काम के भी नहीं है कीवर्ड, जो आपके पोस्ट से रिलेटेड भी नहीं है वो भी आप ले रहे हो जबरदस्ती। तो बहुत ज्यादा ब्रॉड कीवर्ड्स नहीं लेने, जैसे हेल्दी प्लैनेट, गार्डन लाइफस्टाइल, ये कहीं ना कहीं बहुत दूर के रिलेटिव हो सकते हैं, लेकिन अभी तो कहीं से भी रिलेटेड नहीं है। तो मैंने 16 कीवर्ड्स लिए हैं। अब इसमें से मैंने 16 हैशटैग्स लिए हैं, जो कि कुछ फ्रीक्वेंट है, कुछ एवरेज है, कुछ रेयर है। तो मैं आ जाती हूँ अपने पोस्ट पर और यहाँ पर जो है हैशटैग्स। अब हैशटैग मैं कैसे ऐड करती हूँ, वैसे सबका अपना अपना तरीका होता है। मैं क्या करती हूँ कि अपने कॉन्टेंट के बाद में मैं इस तरह से 3 डॉट्स इस तरह से लगा देती हूँ, फिर उसके बाद में कंट्रोल V करके, ठीक है, आप जो है ये हैशटैग आपके पेस्ट हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर सिर्फ इनको कॉपी किया है, ठीक है। सो यहाँ पर अब जैसे ये यहाँ पर अपना प्रमोशन भी आ रहा है, क्रिएटेड बाय इन्फ्लेक्ट हैशटैग जनरेटर, तो इसको आप चाहें तो इसको आप हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, ठीक है। तो ये देखो ये हैशटैग जो है यहाँ पर आ चुके हैं
और अब मैं कर देती हूँ इनको डाउन, ठीक है। तो ये देखिए ये हैशटैग यहाँ पर आ चुके हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि हैशटैग एक पेज की तरह भी काम करता है, तो जैसे ये फिटनेस पेज है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो फिटनेस जहाँ जहाँ भी यूज हुआ है वो सारे जो हैं कीवर्ड्स यहाँ पर, फिटनेस जिन जिन भी लोगों ने यूज किया है जिस भी पोस्ट में, वो सारे यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। आप देख सकते हो और इसको आप फॉलो करके भी रख सकते हो। ऑलराइट, सो ये थे हमारे हैशटैग्स के बारे में। इसको आप डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा ना, बहुत ही अच्छा टूल है। बट जो जो मैंने चीजें बताई हैं उनका भी ध्यान रखिएगा, रिलेटेड हैशटैग्स होने चाहिए। और एक और चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है कि कुछ हैशटैग्स आपको जो है अपने ब्रांड से रिलेटेड, या तो अपनी कंपनी, जैसे अगर आपका प्रोडक्ट है तो अपनी कंपनी से रिलेटेड, अगर आपका लेट्स से क्रिएटर अकाउंट है तो अपने अकाउंट से रिलेटेड, जैसे कि अगर मान लो XYZ हेल्थ करके अगर मेरा बिजनेस का नाम है, मेरे क्रिएटर अकाउंट का नाम है, तो ये मैं ऐड कर दूंगी, ठीक है। उसके अलावा आप खुद का नाम भी ऐड कर सकते हो, ये सेल्फ प्रमोशन के लिए है, ठीक है। तो 2-3 ऐसे जो हैशटैग्स हैं वो आप ऐड कर सकते हो। एक मैं आपको चीज बताना चाहूंगी यहाँ पर, स्पेशली फॉर द बिजनेस अकाउंट्स। बिजनेस अकाउंट्स में हमेशा आप जिस भी सिटी में आप अपना बिजनेस जो है सर्व कर रहे हो, चाहे प्रोडक्ट बेस्ड आपका बिजनेस है चाहे सर्विस बेस्ड है, अपनी सिटी का नाम भी जरूर लिखिए। जैसे कि मान लो अगर मेरा कोई बिजनेस है, जोधपुर के अंदर कोई कैफेटेरिया है, कोई लेट्स से शॉप है, तो जोधपुर मैंने ऐड करना है और एक हम राजस्थान ऐड कर देंगे, ठीक है, ठीक है। और मान लो अगर मेरा जिम है जोधपुर में, तो कुछ इस तरह से हैशटैग्स। अब आपको ये नहीं देखना इन पर वॉल्यूम वगैरह कितनी है, ये सिर्फ आपकी ब्रांडिंग के लिए है। तो फिर आप इस तरह से कर सकते हो, भाई जिम इन जोधपुर। इस तरीके से हम 1-2 हैशटैग अपनी लोकल लोकेशन के अकॉर्डिंग भी डाल देंगे, ठीक है। ओके, सो ये है कहानी हैशटैग्स की। सो आई होप आप इस टूल का यूज करोगे। आई विल मेक श्योर कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाए। एंड कंप्लीट कोर्स चल रहा है इंस्टाग्राम का, तो मेक श्योर करो एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। उसी के साथ ही अगर अभी तक आपने WScripted को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, किसका वेट कर रहे हो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।